दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की किसी न किसी तरीके से जो समस्याएं हैं उसका रिजोल्यूशन आप लोगों को दे सकें। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि हर किसी सवाल का जवाब, हर किसी समस्या का समाधान देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतने सारे सवाल हमारे पास आते हैं, आप किस किस के जवाब दें। आप खुद समझ सकते हैं कि इतने सारे सवालों को देखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अभी 4 दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी समस्याएं मेंशन करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसका रिजोल्यूशन दे सकें। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने कमेंट मेंशन किए, तो हमने यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चों की मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो मैं जो है सवालों को लेना यहाँ पर शुरू करता हूँ पहले नंबर से ही। पहला जो सवाल है हमारे पास स्पोर्ट्स लेजेंड का है। इन्होंने प्रोफाइल का नाम जो है कोई डिफरेंट तरीके से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जवाब देना है क्योंकि कॉमन सवाल है। इस बच्चे ने पूछा, ज़्यादा बेनिफिट कौन सा सर्टिफिकेट लेने में है, ट्रेड थ्योरी वाला या विदाउट ट्रेड थ्योरी वाला। ये एक्चुअल में है क्या, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। एक एक 2022 से आप लोग जानते ही हैं हमारी जो डीजीटी है, इन्होंने आप लोगों को अप्रेंटिस परीक्षा थ्योरी वाली यानी एआईटीटी की परीक्षा देने के लिए मना कर दिया। लेकिन अब जो बच्चे हैं जो 111 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो कंफ्यूज हैं कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड थ्योरी जो है वाली मार्कशीट लें या विदाउट ट्रेड थ्योरी वाली लें। क्योंकि इस बार तो आप लोगों को दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से 112 के एग्ज़ाम होंगे। जो बच्चे आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं उनको सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पे ही मार्क्स मिलेंगे। इस बार इन्हें रखना ज़रूरी था रीज़न, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ग्रीवांस में बोला कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हमारी ट्रेड थ्योरी के साथ जो है यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, आप लोग इनमें से जो है किसी के भी बेस पे अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन अब बच्चे का सवाल है कि दोनों का बेनिफिट जो है मतलब किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो भाई आप लोगों को बता दूं, दोनों का बेनिफिट इक्वल है, चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें। अब एक चीज़ और, अब बच्चे ये परेशान होंगे कि अगर यहाँ पर जो है हम ये लेते हैं तो हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं, या फिर हम ये लेते हैं तो हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो भैया आप लोगों ने ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों को ट्रस्ट होगा कि आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम अच्छा गया था या नहीं गया था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जो है विदाउट ट्रेड थ्योरी वाला ले लो, यानी प्रैक्टिकल के बेस पे अपनी मार्कशीट को जनरेट करवा लो। बेनिफिट आप लोगों का एज इट इज़ रहेगा। जिनको लगता है कि उनके मार्क्स जो है विद ट्रेड थ्योरी वाली मार्कशीट में कम हो सकते हैं वो ये ले लो, और जिन्हें लगता है नहीं यार कम हो ज़्यादा हो हमें पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो है यहाँ पर यही वाली मार्कशीट चाहिए। लेकिन फिर जो मार्क्स है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वो आपको पता होगा। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का गया था, ये आपको नॉलेज होगी क्योंकि आपने जो है थ्योरी के एग्ज़ाम में मेहनत की थी। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका जो है हमने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट सवाल पे हम बढ़ते हैं। ये राज कश्यप जी का है। ये पूछते हैं, सर जी मेरा सेशन 2018-20 का है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ, लेकिन कोविड के चलते जो है मेरा रिज़ल्ट दिसंबर 2021 में आया है और आईटीआई मार्कशीट पर भी यही लिखा हुआ है। तो मुझे जानना है कि कोई भी फॉर्म आईटीआई के बेस पर निकलता है और हम जो आईटीआई के बेस पे भरते हैं, तो फॉर्म फिल करते टाइम मैं कौन सा ईयर डालूं। देखो भाई, जो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में होता है वही ईयर आपको डालना पड़ता है। ये आपका सेशन था, लेकिन आपने जो पासिंग की है, जो आपका पासिंग ईयर है वो आपका 2021 है। ठीक है, आपका जो मेन होता है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट की डेट के बेस पर ही होता है। आप लोग ये मेंशन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, आप ये मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। 49 रुपीज़ आपको जस्ट पे करने, और ये लाइफ टाइम के लिए आप मेरे से ज़िंदगी भर टच में रहोगे जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, जैसे आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी ऐड कर लूँगा। जो भी आप लोगों की समस्या है, नौकरी से रिलेटेड, करियर गाइडेंस, कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आईटी से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, एआईटीटी से रिलेटेड या जीवन में करियर से रिलेटेड, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, निराश आप लोगों को नहीं होना पड़ेगा। और जस्ट 49 रुपीज़ आपको पे करने हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि निराश आप नहीं होगे।
मैं पूरी जान लगा दूंगा इन बच्चों के लिए जो हमारी मेंबरशिप लेंगे। और ये अमाउंट जस्ट आपको एक बार पे करना है, ऐसा नहीं कि मंथली बेसिस पे मैंने रखा हुआ है। एक बार पे कर दोगे, आप लोग जीवन भर जब तक सफल नहीं हो पाते तब तक आप मेरे टच में रहोगे। और आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं जो है उसे करूं। और ये जो फंड हमारा इकट्ठा होगा ये वेस्ट नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 49 रुपीज़ अगर मान लो 100 बच्चों ने भी पे किए तो अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास हो जाएगा। और धीरे धीरे करके जब ये अमाउंट बढ़ेगा सारा मैं आप लोगों को डेटा दूंगा 2 महीने बाद कि देखो हमने इतना अमाउंट इकट्ठा किया। और ये जो अमाउंट है ना, ये हम लोग डिजिटल बोर्ड परचेज़ करने में जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ंड की कमी है। डिजिटल बोर्ड जो है आपके ही फ़ंड से आएगा और इस डिजिटल बोर्ड पे फिर मैं इंग्लिश क्लासेस आप लोगों के लिए चलाऊँगा। तो जिसको ट्रस्ट है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, और जिसको नहीं है कोई फोर्स नहीं है भैया, ज़बरदस्ती नहीं है, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलता। नेक्स्ट जो सवाल है वो आप लोग देखो, ये वी टेक्नोलॉजी करके बच्चे जिन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, तो ये पूछते हैं सर मैंने ITI करके अप्रेंटिस रेलवे से कंप्लीट किया है, तो क्या हमें AITT का फॉर्म अप्लाई करना होगा और हमें NSE का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? देखो भाई, जो बच्चा अप्रेंटिस करता है उसको AITT का फॉर्म फिल करना पड़ता है, लेकिन इस बार 1/1/2022 से बहुत सारे रूल्स चेंज हुए। अब 112 में जैसी कुछ ना कुछ जो है शेड्यूल या क्राइटेरिया चेंज होता है या कुछ अपडेट आता है, उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा। लेकिन आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोगों का मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और ये सर्टिफिकेट आपको कब मिलता है? डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है 3 महीने के अंदर अंदर इनको देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने के अंदर अंदर भी नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ समस्या होती है। तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली DGT को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके उनका पर्सनल कांटेक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी निकाल के। आई होप आपके सवाल का जवाब और बहुत सारे बच्चों के सवाल का जवाब इसमें मिल गया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो पंडित जी का है। ये पूछते हैं सर मैंने SCVT से ITI किया है, रेलवे से अप्रेंटिस किया है, मुझे फ्यूचर में दिक्कत तो नहीं होगी रेलवे वैकेंसी में? देखो भाई, रेलवे कभी नहीं बोलता नौकरी के टाइम पे कि आपने ITI SCVT से किया है NCVT से किया है। आप लोगों ने अगर अप्रेंटिस किया है तो जो बेनिफिट आपको NCVT से देखने को मिलता है वही आपको SCVT से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत हो। और जीवन में ध्यान रखना, मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि किसी को भी जीवन में SCVT से ITI करने की सलाह मत देना। हाँ, अगर आपका लर्निंग पर्पस है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में उस बच्चों को ITI के बेस पे जो है नौकरी चाहिए, तो भैया रिक्वेस्ट है इसके बेस पे जो है बच्चे को सजेस्ट मत करना कि भैया ITI कर ले, इससे बेटर है कि करे ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि SCVT की वैकेंसी नहीं निकलती है, बहुत रेयर निकलती है, बहुत कम निकलती है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की जो है यहाँ पर ITI होती है। तो किसी को भी सजेस्ट मत करना, आपके भाई बहन पड़ोसी दोस्त दुश्मन भी हो ना, उसको भी मत बोलना कि भाई अगर तेरे को कुछ नौकरी चाहिए तो SCVT से ITI कर ले, क्योंकि SCVT के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। बट रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेलवे में वही बेनिफिट मिलेगा जो आपको NCVT को जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सवाल है ये जो है जो मोरदवाज, ये नागवंशी करके एक प्रोफाइल है इनकी, इन्होंने पूछा है। इसका सवाल तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, इस सवाल का जवाब जो है मैं पहले ही दे चुका हूँ। आप जो है पीछे जाके देख सकते हैं, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस बच्चे का दूसरा भी सवाल है, ये बोल रहा है अभी मार्कशीट डाउनलोड हो रहा है सर, NSE का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो जैसे कि मैंने प्रीवियस कमेंट का जवाब दिया कि 3 महीने की डेडलाइन होती है। अगर इस पीरियड के अंदर अंदर नहीं मिलता तो आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी 1 महीने भी मिल जाता है, कभी 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में। अगर इस टाइम पर नहीं मिलता यू कैन रीच आउट टू द डिपार्टमेंट DGT, और जो है आप लोगों को वहाँ से समाधान उसका मिल जाएगा। आई होप सवाल का जवाब क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। बॉयलर ऑपरेशन करके इनकी प्रोफाइल है। ये बोलते सर मेरा प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा। देखो भाई, प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपकी ईमेल आईडी में कुछ इश्यू होगा। आप जो है अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का स्मॉल डाल रहे होंगे या कैपिटल डाल रहे होंगे, तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है प्रोफाइल को लेकर तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी प्रोफाइल को ओपन करना मेरा काम है, इजीली उसका मैं रेजोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों की समाधान इस तरीके से किया है।
लेकिन फिर भी जो मैंने मेथड बताया, अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते और डायरेक्टली जो है यहाँ पर खुद करना चाहते तो कहीं ना कहीं देखो आपने अल्फ़ाबेट में कुछ फेरबदल किया होगा। करेक्ट अल्फ़ाबेट देखो कि आपने क्या डाला था। जो आपकी ईमेल आईडी आपने डाली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एज इट इज़ आपको डालनी है। अल्फ़ाबेट का बहुत बड़ा खेल होता है क्योंकि उस टाइम पर, तो आप लोग जो है उसी तरीके से डालें। फॉरगेट पासवर्ड कर लेना, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट जो सवाल है ये शिव पूजन जी का, ये बोल रहे हैं सर ये बताएं कि AITT 112 बैच का एग्ज़ाम कब होगा। देखो भाई, AITT 112 बैच के एग्ज़ाम के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं आया है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है DGT को RTI डाल सकते हैं। RTI के माध्यम से आपको इसका प्रॉपर जवाब मिल जाएगा अगर आपको जल्दबाजी है। अगर आपको मुझसे जवाब जानना है तो भैया मैं RTI डालूंगा अभी थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी मैंने 3 RTI डाल रखे हैं, उस पर मेरा ध्यान है। जैसे उसका जवाब आता है फिर मैं RTI डालूंगा। लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, अभी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है लगभग 5 महीने मान के चलो। नेक्स्ट जो सवाल है जाहिद हुसैन जी का, वैसे मैंने इनका शॉर्ट वीडियो में जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे इसे इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि सवाल मुझे सही लगा था। ये बोलते हैं सर जी DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्रेंटिस कैसे अप्लाई करें, और यहाँ पर रेलवे में बेनिफिट मिलेगा अगर वहाँ से अप्लाई करते हैं तो। देखो भाई, DGT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्रेंटिस पोर्टल IBM वाला, उसमें अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके मल्टीपल ऑप्शन सर्चेबल करके आपके पास आते हैं, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर रेलवे की वैकेंसी दिखती है तो। रही बात आपको रेलवे में बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो भाई जब तक डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालता और नोटिफिकेशन में नहीं बोलता कि आपको जो है यहाँ से अप्लाई करना है, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। क्योंकि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे पड़ी हुई है, लेकिन उसका नामो निशान डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वृंदा यादव जी का, ये पूछते हैं सर जी ITI की सबसे बेस्ट बुक का नाम बताएं दीजिए जो हमेशा कोई भी एग्ज़ाम में जो है हमको बेनिफिट कर दे, निकल जाए हमारा एग्ज़ाम। देखो भाई, ऐसी कोई भी बुक नहीं बनी जो एक एक पढ़ने पे आपका सारा एग्ज़ाम निकाल दे। ठीक है, आपको मल्टीपल बुक्स रेफ़र करने पड़ती है, लेकिन फिर भी जो हमारा डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे तो मेंबरशिप का लिंक है, दूसरे नंबर पे आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जहाँ पर आपको फ़िज़िकल बुक्स मिल जाएगी। आप अपनी ट्रेड के अनुसार, क्योंकि मुझे आपकी ट्रेड नहीं पता, तो आप अपनी ट्रेड के अनुसार वो बुक जो है डिस्क्रिप्शन से दूसरे नंबर से ले सकते हैं, आपके घर पे बुक डिलीवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास ये विश्वजीत सिंह जी का है, ये बोलते हैं नेक्स्ट रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी कब तक आएगी। तो भाई अभी जो प्रीवियस वैकेंसीज़ है इसका ही जो है डिपार्टमेंट ने कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है, और अब तो रेलवे का जो नया नोटिस आया है उसका जो बेनिफिट नया वाला आया है उसके अकॉर्डिंग तो अब आप लोगों को रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें थोड़ी जो है कमी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है नेक्स्ट रेलवे अप्रेंटिस का। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो आप जो है RRB को RTI डाल दो, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप मुझसे डलवाना चाहते हैं RTI तो आपको वेट करना पड़ेगा, और मुझे कमेंट में बता देना, विश्वजीत नाम से ही मेरे पास कमेंट आना चाहिए, तो फिर मैं आपका RTI RRB को डाल दूंगा। अभी 3 RTI मैंने डाल रखे हैं जैसे कि आपको बोला, अभी उस पर हमारा ध्यान है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये आशीष रंजन जी से है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, लगभग इस बच्चे को 2 हफ्ते हो गए मुझे कमेंट करते करते। ये बोल रहा है कि भाई तुम विप्रो पोर्टल फेल स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन निकालो। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विप्रो पोर्टल पे ना फेल दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि डिपार्टमेंट इस पे अपनी तरफ से काम कर रहा है। मेरी 3 लोगों से बात हुई थी, तीनों से जो है मेरे पास यही जो है समाधान आया है। उन्होंने यही बोला कि डिपार्टमेंट सर इस पे काम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा गलत दिखा रहा है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आशीष, और आप लोग एक काम करो, जिस जिस बच्चे के साथ ऐसी समस्या है DGT की ऑफिशियल मेल ID है, या फिर आप जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इन्हें कांटेक्ट करो या फिर इनकी मेल ID पे अपनी समस्या लिख के भेजो, ये आपको रिजोल्यूशन ज़रूर देंगे। और अगर आपको ग्रीवांस का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ ग्रीवांस आप लोग ज़रूर फाइल करें, तभी आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। मेरे पास इसका प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं आ पाया, सो मैं प्रॉपर तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन जितने मेथड आप लोगों को मैंने बताए हैं आप प्लीज़ उसका जो है
यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट जो सवाल है वो गनवंत भिल जी का है। ये बोलते हैं, सर जी नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है सितंबर में, ऐसा बोला जा रहा है, आपको क्या लगता है ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक हो सकती है? देखो गुणवंत जी, आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों को खबर मिल रही है ना, ये जो AIRF की टीम है ये इनकी तरफ से मिल रही है। इन्होंने ही जो है इस खबर को आगे पहुंचाया है, जिससे बच्चों को जो है सितंबर की खबर मिली है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि सितंबर में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा, आप अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैकेंसी जब आएगी तो आपको उस टाइम पे जल्दबाजी ना करना पड़े और आप अपनी तैयारी में पहले से लग जाएं। और वो तैयारी आपकी ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में ही काम आएगी, जो 10th लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके काम आ जाएगी, या फिर अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें काम आ जाएगी। लेकिन खबर ऑथेंटिक नहीं है, खबर जस्ट अभी जो है वर्बल है। अगर ऑफिशियल आती है तो आपको मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। हाँ, इसके अलावा जो हमारे पंजाब की सरकार है, नए CM बने, उन्होंने 25,000 वैकेंसी का एक नोटिस दिया है और पंजाब में आप लोगों को जल्द से जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन ये अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ, ये ऑथेंटिक नहीं है, जस्ट एक वर्बल जो है न्यूज़ है। लेकिन जो मैंने 25,000 बताई है वो बिल्कुल ऑफिशियल है, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से ही जो है जो CM है पंजाब के, उन्होंने जो है ट्वीट कर दिया है। लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ऑथेंटिक अभी मैं इसको नहीं भी बोल भी सकता हूँ, क्योंकि ये जो है यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, सारा वर्बल काम है। ठीक है, वो भी AIRF की टीम से। नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछते हैं धीरज पटेल। ये बोल रहे हैं कि सर जी मेरा WCR अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग आया है, मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, मैं जून में पेपर है, 1 मंथ की छुट्टी मिल सकती है अप्रेंटिस में, प्लीज़ रिप्लाई। और अप्रेंटिस के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है क्या? देख भाई धीरज जी, देखो आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप जो है 1 महीने की वहाँ से छुट्टी ले लें। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एक ऐसा, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, सिक लीव का ऐसा बहाना बनाना पड़ेगा। मैं पब्लिकली ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ आपको जान पहचान बनानी पड़ेगी, तभी आपको छुट्टी मिल पाएगी। और अगर वो छुट्टी है तो डिपार्टमेंट हो सकता है कि उस मंथ का आपको स्टाइपेंड ना दे जो आप छुट्टी लेंगे। लेकिन ये सारा खेल डिपार्टमेंट का है। अगर डिपार्टमेंट अलाउ करता है तो 1 महीने की क्या, आप लोग 10 महीने की भी छुट्टी ले सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट विभाग अच्छा हुआ तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, अगर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं हुआ तो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। सो आई होप कि आप लोगों की बहुत सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में मैंने करके दिया है, और आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। बाकी मेंबरशिप का लिंक मैंने आपको दे ही दिया है। एक बार ही पेमेंट करनी है, लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाओगे। कड़ी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप जो है मुझसे डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकें। किसी भी प्रकार की आपकी ITI से जुड़ी समस्या है, अप्रेंटिस से जुड़ी समस्या है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपके ITI का टीचर भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जो मैं आप लोगों को वो मेंबरशिप लेने के बाद बता दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ और है यार, रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेंबरशिप लोगे तो पेमेंट आप उसी नंबर से करना जो व्हाट्सअप वाला हो, क्योंकि मैं जो है फिर आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे इस चीज़ के लिए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। इसके अलावा आपकी जो जो समस्याएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। नेक्स्ट Q&A वीडियो कब आएगी ये मैं बीच में जो वीडियोस लेकर आऊँगा उसके बीच में आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जो है आप इसे लाइक करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको बुरी लगी तो भैया सीधा डिसलाइक का बटन भी है, कमेंट करने का ऑप्शन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।